ये रोमांसवाद के तीसरे कलाकार हैं फ्रांसिस गोया। इनका जन्म 1746 में हुआ था और डेथ 1823 में हुई थी। ये स्पेन के माड्रिड में पैदा हुए थे। ठीक है ना। ये तीसरे महत्वपूर्ण कलाकार हैं रोमांसवाद के। देखिए, गोया चित्रकार, छापाकार, 1828, 1746, 1828। हमने बोला क्या है? 28 ही है। ठीक है ना, गलती से निकल गया होगा। हाँ, 23 ने 28 है। ठीक है ना। देखिए, चित्रकार, छापाकार और व्यंग के साथ साथ उत्कीर्ण चित्र भी ये बनाते थे। ठीक है ना। इसलिए गोया को एक्वा टिल्ट का जन्मदाता कहा जाता है और फ्रांसिस गोया को यथार्थवाद का अग्रदूत कहा जाता है। गोया ने युद्ध का बड़ा ही भयानक चित्रण किया है, क्योंकि स्पेन के गृह युद्ध में ये फंस गए थे। ठीक है ना। अपने सामने इन्होंने सैनिकों के द्वारा जो हत्याएं की जा रही थी, जो शासनादेश आया था राजा का, उसके अकॉर्डिंग जो सैनिकों ने अत्याचार किया था, इतनी हत्याएं की थी, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए युद्ध में बड़ा भयानक चित्र इन्होंने किया है और इनके बारे में कहा जाता है, इनके चित्रों में रोमांसवाद के कलाकार थे। यथार्थवाद का जो है इनको ये बोला ही जाता है, अग्रदूत बोला जाता है। अभिव्यंजनावाद तथा अति यथार्थवाद के बीज दिखाई देते हैं इनके चित्रों में और इनको स्पेन का संधि कलाकार कहा जाता है, संधिकालीन कलाकार कहा जाता है। गोया ऐसे आर्टिस्ट थे जो फ्रांस की क्रांति में भाग लिए थे। जेरिको भी लिए थे फ्रांस की क्रांति में भाग और ये भी फ्रांस की क्रांति में भाग लिए थे। इतने महान कलाकार थे फ्रांसिस गोया कि इनको क्या कहा जाता है? प्राचीन काल का अंतिम लेकिन तथा आधुनिक कला का प्रथम महान कलाकार बोला जाता है। इन्होंने चित्रकारी शुरू की थी इसमें रोमांसवाद में, लेकिन ये प्रसिद्ध हुए थे रोमांसवाद में ही, लेकिन अग्रदूत इनको यथार्थवाद का बोला जाता है। देखिए, जब यथार्थवाद पूर्वे और दोमी हम लोग पढ़ेंगे तो यथार्थवाद के पहले इनको कांस्टेबल और एक आर्टिस्ट और है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, टर्नर। ठीक है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्लियर पढ़िए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बनता है और आएगा। देखिए, इनके चित्र देखिए, झूला है, चांचल्य है, एक्वाटिक पद्धति में चांचल्य इन्होंने बनाया है। आंख मिचौली है, लार्स के पिकोस है, युद्ध की विभिषिकाएं हैं। 2 मई और 3 मई में सैनिकों द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसका चित्र इन्होंने किया है। पुत्र भक्षक शनि का, जादूगरनियों का व्रत दिन और ब्लैक सीरीज। ब्लैक सीरीज ये प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। एक्वाटिंट भी आया है, एक्वाटिंट के जनक कौन है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ये भी आया है, यथार्थवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है, और ये भी पूछा युद्ध का किसने भयानक चित्रण किया है। ठीक है ना। इनको पढ़ने का मतलब ये है कि आप जो है रोमांसवाद, यथार्थवाद, ठीक है ना, इसको जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में क्लियर हो पाएगा।